जलपरियों के बारे में आपने कहानियों और उपन्यासों में तो सुना ही होगा। जलपरी शब्द अपने आप में बहुत ही रोमांच और रहस्यमय अनुभव करवाता है, लेकिन जलपरी शब्द सुनकर एक सवाल मन में उठता है कि क्या सच में जलपरी होती है या पहले कभी हुई है? क्या वाकई में उनका कोई अस्तित्व था? हालांकि अभी तक इस रहस्य को पूर्ण रूप से सुलझाया तो नहीं गया है, लेकिन जलपरियों से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि जलपरी शायद कभी इस धरती का हिस्सा थी। भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों में भी कुछ कहानी किस्सों में भी जलपरी जैसे कई पात्र मिलते हैं। जलपरी का जिक्र कहानियों में अक्सर नायिका के रूप में होता है। ये कहानियां अक्सर प्रेम, परोपकार और मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी हुई होती है। हालांकि जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया है, लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि जलपरी कभी धरती पर हुआ करती थी। माना जाता है कि यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन ने भी मरने के बाद जलपरी का रूप धारण कर लिया था और वह नाविका से आते जाते अपने भाई के बारे में पूछा करती थी कि क्या मेरा भाई जिंदा है या नहीं। कहते हैं कि नाविका यदि जवाब देते थे कि हाँ तुम्हारा भाई जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वह पानी के वेग को शांत करके उसे जाने देती थी, और कोई दूसरा जवाब देता था तो वह समुद्र में तूफान लाकर जहाज को डुबा देती थी। जलपरी को अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं। फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री या युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में पुरुष रूप जल मानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल स्त्रियां ही होती हैं। जलपरी का विज्ञान से नाता। विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता है। कई वैज्ञानिक का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को विकसित कर लिया हो और यह रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के युग में जलपरी का कोई अस्तित्व नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा।